व्हाट इज़ एनीमिया मुक्त भारत, ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या होता है ये? इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन कम्युनिटी में एनीमिया का प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 50%, इट रेंजेस टू 50 to 70% अप्रॉक्स। सो टू रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया बाय 3%, एनीमिया के प्रिवलेंस को 3% एवरी ईयर कम करना वॉज द टारगेट फॉर एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया को से मुक्त, भारत को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए स्कीम 2018 में लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? 2018 में। और 2022 तक के लिए टारगेट सेट किए गए एनीमिया मुक्त भारत के लिए कि एवरी ईयर 3 पॉइंट प्रिवलेंस रिडक्शन ऑफ करेंट लेवल ऑफ जो प्रिवलेंस था उस साल का होगा उससे 3 पॉइंट रिडक्शन करना एनीमिया मुक्त भारत का टारगेट रखा गया। किन किन के लिए? बेनिफिशरीज, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड वीमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। 3 क्वेश्चन इस स्लाइड में से बनते हैं। एनीमिया मुक्त भारत क्या है? इट्स अ स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एनीमिया इन द इंडियन कम्युनिटीज़ विच इज़ वेरी कॉमन। प्रिवलेंस पूछा जाए तो 50% से ज़्यादा, 52-53% के करीब होता है। एंड वेरीज इन डिफरेंट एज ग्रुप, 50 to 70% तक वेरी करता है अलग अलग एज ग्रुप में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च हुई? 2018 में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब तक के लिए टारगेट सेट किए गए? 18 से 22 तक के लिए। और कितने पॉइंट? चौथा क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कितने पॉइंट प्रिवलेंस एवरी ईयर रिडक्शन? तो 3 पॉइंट प्रिवलेंस एवरी ईयर रिडक्शन मतलब क्यूमुलेटिवली 12% in 4 year reduction. So these all question can be asked regarding anemia mukt bharat in the BIVA theory and it is very important. अब देखते हैं क्या केवल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स को ही इंक्लूड किया गया एनीमिया मुक्त भारत में? नो, देयर इज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ बेनिफिशरीज। 6 ग्रुप्स बेनिफिशरीज के होते हैं। चिल्ड्रन 6 month to 5 years ऑफ एज ग्रुप। 6 महीने से कम के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि 6 महीने से कम के बच्चों में एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ नॉट कॉमन बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में सफिशिएंट आयरन होता है। तो 6 महीने से कम के बच्चों में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जनरली नहीं पाया जाता। तो 6 महीने से ऊपर के सभी बच्चे, 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे, 5 से 10 साल तक के बच्चे, 6 to 10 years child and 11 to 19 years adolescents, male and female, girls and boys both, एंड वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का क्या रेंज होता है? 15 से 49 साल के बीच की महिलाओं को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स कहा जाता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, दीज आर द 6 ग्रुप ऑफ द बेनिफिशरीज। ये क्वेश्चन बार बार वाइवा में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, आगे कवर करेंगे। 6x6 इंटरवेंशंस क्या हैं? उसमें 6 इंटरवेंशंस, 6 बेनिफिशरीज एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होती हैं। तो 6 बेनिफिशरीज ये हैं जो इन्यूमरेट किए गए हैं। दे शुड बी लर्न एज शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट, तीनों में और वाइवा में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नो, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज देयर एनी अदर नेम ऑफ द एनीमिया मुक्त भारत? का कोई और नाम है क्या? यस, इट इज़ एनीमिया मुक्त भारत इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। इसका दूसरा नाम इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है और ये वर्ष 2018 में शुरू किया गया प्रोग्राम है। नो, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निपी और आईनिपी क्या सेम प्रोग्राम है? एक ही प्रोग्राम के 2 नाम है या 2 डिफरेंट प्रोग्राम है? बेसिकली क्या है, निपी जो है 2011 कैसे याद रख सकते हैं? नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव 2011 सेंसस का वर्ष है। 2011 में जब सेंसस हुआ तब का प्रोग्राम है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। निपी वॉज स्टार्टेड इन 2011 और आई निपी इंटेंसिव, इसका इसी को रीनेम करके और एक एक्सटेंडेड वर्जन आई निपी इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव वॉज इनिशिएटेड इन 2018 में। फ़र्क क्या है दोनों में? बेसिक कंपोनेंट का डिफरेंस है कि जो इंटेंसिफाइड वाला प्रोग्राम है उसमें 6 ग्रुप ऑफ बेनिफिशरीज हैं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी इंक्लूड किया गया है, जबकि नेशनल इंटेंसिव निपी में सिर्फ ऊपर वाले 4 बेनिफिशरीज थे। 6 months से लेके
5 ईयर्स तक के, देन 5 से 10, देन 11 से 19 ईयर्स के, एंड वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव, ये 4 ग्रुप इंक्लूड। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वीमेन वर नॉट इंक्लूडेड, जबकि INEP में द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स वर आल्सो इंक्लूडेड। सो दिस इज द डिफरेंस। अब एनीमिया मुक्त भारत के टारगेट में ये लिखा हुआ है कि 3% पॉइंट रिडक्शन पर एनम फ्रॉम द बेस लाइन डाटा। व्हाट डज इट मीन बाय 3 पर एनम रिडक्शन फ्रॉम द बेस लाइन डाटा का मतलब होता है 3% पर एनम रिडक्शन का मतलब कि अगर 2018 में जो भी बेस लाइन डाटा है, 2018 में क्योंकि स्कीम लॉन्च हुई थी 58, तो 58 का 3% 18 से 19 के बीच में, फिर जो प्रिवलेंस आ जाएगी उसका 3% 19 से 20 के बीच में। जो बेस लाइन डाटा एनुअल सर्वे होता है किसी भी डिजीज़ की प्रिवलेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो एनुअल सर्वे में जो प्रिवलेंस आएगी उसका 3% रिडक्शन। सो ऐसे क्यूमुलेटिव रिडक्शन होगा 3% 18 से 19 में, फिर जो बेसलाइन डाटा कैलकुलेट करा जाएगा कि 19 में प्रिवलेंस क्या है बेसलाइन, फिर उसका 3% रिडक्शन, फिर उसका 3% रिडक्शन 20 में, जो भी बेसलाइन डाटा आएगा उसका 3% रिडक्शन। सो इट इज़ गिवन इन दिस टेबल कि 2018 में एग्जाम्पल से समझ लेते हैं 58% प्रिवलेंस था एनीमिया का अंडर 5 चिल्ड्रन में। तो बेस लाइन रिडक्शन 4 साल तक करके व्हाट इज सपोज टू बी टारगेट फॉर 2022 इज 40 पर एनम 3% ऑफ द बेस लाइन रिडक्शन के बाद ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12% नहीं है, क्योंकि बेस लाइन डाटा एक तरीके से क्यूमुलेटिव रिडक्शन हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अगर 12 होता तो ये 58 में से 12, 58 में से 12 माइनस करें तो कितना होना चाहिए, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 46, लेकिन 46 नहीं है 40। तो बेस लाइन रिडक्शन जो बेस लाइन डाटा आ जाएगा उस साल के लिए उसका 3%, फिर अगले साल के लिए जो बेस लाइन है उसका 3%, ऐसे क्यूमुलेटिव रिडक्शन से जो टारगेटेड प्रिवलेंस 2022 के लिए टेबल में दी गई हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। सो एग्जैक्ट टारगेटेड प्रिवलेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3% फ्रॉम द बेस लाइन रिडक्शन ये MCQs में पूछा जा सकता है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एनीमिया मुक्त भारत स्कीम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 2013, 2015, 2016, 2018। ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन में। मार्क द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्क द प्रिवलेंस परसेंट रिडक्शन ऑफ एनीमिया फ्रॉम द बेस लाइन एनुअल प्रिवलेंस पर एनम इन द एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत में क्या पर एनम कितना रिडक्शन होना चाहिए एनीमिया की प्रिवलेंस में बेस लाइन डाटा से। 4%, ऑप्शन ए 4%, बी 3%, सी 2%, डी 1%। ये बता दिया है मैंने एक्सप्लेनेशन में। मार्क द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज टारगेट ऑफ एनीमिया मुक्त भारत स्कीम वर सेट फॉर द ईयर 2020। ऑप्शन ए इज 2020, बी इज 2021, सी 2022, 2023। एनीमिया मुक्त भारत के टारगेट किस ईयर तक रीच करने के लिए सेट किए गए हैं, कौन सा साल है। मार्क द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एनीमिया मुक्त भारत। क्या दूसरा नाम है एनीमिया मुक्त भारत का। ऑप्शन ए INAP, बी इज INEP, सी इज NAPP, डी इज नन ऑफ द अबव। मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं बता रही हूँ इन सब चीज़ों का, आंसर ऐसे भी आ सकता है न्यूमोनिक्स में। सो इनिशियल्स में आंसर पूछा जा सकता है। मार्क द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, बताया हुआ है ये। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेनिफिशियरीज ऑफ एनीमिया मुक्त भारत चिल्ड्रन 5 to 10 years। ऑप्शन बी इज एडोलेसेंट 11 to 19 years, सी इज वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 49 years, और डी इज इन्फेंट अंडर 6 months ऑफ एज। कौन से वाले इंक्लूड नहीं होते हैं बेनिफिशियरीज में, कौन से एनीमिया मुक्त भारत के बेनिफिशियरीज नहीं है। मार्क द आंसर।